कि परमात्मा ने अगर ये जीवन मुझे दिया है तो मैं बहुत अच्छे से जीऊँ। और बहुत सारे लोगों का ये नज़रिया होता है कि आप उनसे बात करो तो ये बोलते रहेंगे कि भाई मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे भाग्य में कुछ अच्छा होना लिखा ही नहीं है, मैं कुछ करता भी हूँ मेरा भाग्य साथ नहीं देता, मेरे जागने से पहले मेरी किस्मत सो जाती है, जीवन में मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। ये सब वो अपने पक्ष में दलीलें देते हैं और जीवन को कोसते रहते हैं। तो कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि जीवन को समझने का सबसे सही ढंग क्या हो सकता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जन्म लेना अलग बात है और मृत्यु अलग है, और इनके बीच जो भी समय है हमारे पास, जो भी है उसी को हम जीवन कहते हैं। और जीवन को जानना समझना हो तो हमको आध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा। आध्यात्म यानी अपनी आत्मा पर टिककर जीने का ढंग, और अधिक अगर सरल भाषा में हम ये कहें कि खुद के प्रति जागृत रहने की कला। अभी तो हम खुद के प्रति ही स्वार्थी हैं, हम जागृत नहीं हैं, क्योंकि हमारी विवेक, हमारा बुद्धि दोनों ही सोए हुए हैं। और हमारा जो सारा होश है ना, हमारी जो सारी जागृत अवस्था है, वो हमारे सिर्फ पद प्रतिष्ठाओं में, दौलत कमाने में, अपना कैरियर बनाने में, कार बंगला बनाने में, बस इन सब के प्रति ही है। और अगर हम और भी आगे जाएं तो हम भोग विलासों में, दूसरों में रुचि लेना और ऐशो आराम जो भी है हमारे जीवन में, ये सब शामिल है। और हमारा पूरा जीवन इन्हीं को इकट्ठा करने में चला जाता है। बहुत ही विरले लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो ये जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई में मैं हूँ क्या, यानी अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं। और इस प्रयास के लिए वो पुरुषार्थ भी करते हैं, योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, सत्संगों से जुड़ेंगे और अपने आप को परमात्मा से जोड़ेंगे, ताकि उनको खुद का पता चले कि वाकई में हूँ कौन, मैं इस संसार में आया क्यों हूँ, मेरा इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है और मेरा वो उद्देश्य पूरा कैसे होगा। और जब इन प्रश्न के उत्तरों की तलाश में जब भी हम आध्यात्म का सहारा लेते हैं, सत्संग वाणियों का सहारा लेते हैं, सत्संगों में जाते हैं और अपने साथ मेहनत करते हैं, मेहनत संसार वाली नहीं कि मुझे धन पदार्थ इकट्ठे करने हैं, रिश्ते नाते बनाने हैं, जीवन में खुद के लिए ये करना है, दूसरों के लिए करना है, ये सब नहीं। मैं अपनी सत्चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश हूँ, मुझे ये याद रखना है। और मैं सत्यचित आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश तो हूँ, लेकिन मेरा इस मनुष्य जन्म में आने का जो खास कारण है, मैं उस कारण को ध्यान में रखता हूँ और उसी के लिए मैं पुरुषार्थ करता हूँ। मैं अपना जीवन अगर सही ढंग से जीना चाहता हूँ, जो भी मुझे परमात्मा ने दिया है, तो मैं देह से ऊपर उठूँ, उस आत्मा को महसूस करूं और उस आत्मा के कार्य को सदैव याद रखूं। हरि ओम।